नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की इस कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोग व्याकरण का प्रारंभ किया और अक्षर से लेकर के शब्द को पढ़ा और क्रियाओं के रूप तक हम लोगों ने लकार, 5 लकारों के आत्मनेपद पद और परस्मय पद के रूप कैसे बनाना है यह जाना। और इसके अलावा आत्मनेपद पद और परस्मय पद में क्या अंतर होता है, क्या है आत्मनेपद पद और क्या है परस्मय पद, यह सब भी हमने पिछले वीडियो में देखा है। अब हम शब्दों को छोड़ करके और वाक्यों की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मान लें कोई नया व्यक्ति है जो संस्कृत भाषा में प्रवेश करना चाहता है, पहली बार संस्कृत पढ़ रहा है, उसको संस्कृत भाषा में किस प्रकार से प्रवेश करना चाहिए, कैसे हम संस्कृत भाषा में छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं, इस प्रक्रिया से होकर के और संस्कृत में बड़े वाक्यों का निर्माण हम कैसे करें, बाद में शब्दों का, नए शब्दों की हमको संरचना कैसे प्राप्त हो या नए शब्द हम कैसे बनाएं, इस क्रम की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम नए व्यक्ति को संस्कृत में कैसे प्रवेश करना चाहिए इस विषय में जानेंगे और बहुत छोटे वाक्यों की संरचना हमको किस प्रकार से करनी है इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे स्क्रीन के माध्यम से। अब यदि हम संस्कृत के छोटे वाक्यों और बड़े वाक्यों की रचना करना चाहते हैं तो इसके लिए अनिवार्य होगा हम इन वीडियो को लगातार देखें। यदि आप इन वीडियो को लगातार देखते हैं तो केवल आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास से हम कह सकते हैं कि आप बहुत कम समय में संस्कृत के छोटे से बड़े वाक्यों तक की संरचना न केवल जान पाएंगे बल्कि स्वयं भी करने में समर्थ हो पाएंगे और हम संस्कृत में बोलने, लिखने और पढ़ने में समर्थ हो सकेंगे। आज हम संस्कृत में प्रवेश करने की बात करते हैं, तो आइए स्क्रीन की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं हमें संस्कृत में कैसे आगे बढ़ना है, पहले कैसे शुरुआत करना है और शुरुआत के बाद हम कैसे आगे बढ़ें, इस बारे में हम जानेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। प्रथम पुरुष कर्ता क्रिया संबंध। हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि संस्कृत का एक सूत्र है कर्ता अनुसारेण क्रिया, अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, ऐसा सूत्र कहता है। कर्ता के अनुसार क्रिया होती है वह तो ठीक है, पर जो नए व्यक्ति हैं उनके लिए कर्ता अनुसारेण क्रिया समझना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो इसलिए हम कर्ता अनुसारेण क्रिया को यूं समझ लें कि सह तौ ते। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते माने वे सभी। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस क्रम में हमने इसको लिखा है। सह तौ ते, एषः एतौ एते। एषः एक वचन यह, एतौ ये दोनों और एते ये सब। ये दोनों पहले वाले सह तौ ते और एषः एतौ एते ये पुल्लिंग के लिए हैं। फिर सा ते ताः, एषा एते एताः,
वह वे दोनों और वे सब, यह ये दोनों और ये सब, यह स्त्रीलिंग के लिए है। फिर तत् ते तानि, एतत् एते एतानि, तत् ते तानि, वह वे दोनों वे सब, एतत् एते एतानि, यह ये दोनों ये सब। यह दोनों नपुंसक के लिए, नपुंसक लिंग के लिए हैं। भवान भवन्तौ भवन्तः, भवान यानी आप, पुल्लिंग में किसी पुरुष को कहना है तो भवान एक वचन में, भवन्तौ आप दोनों, और भवन्तः आप सभी। इसी प्रकार से भवती भवत्यौ भवत्यः, आप दोनों, आप सभी। फिर बालिका बालिके बालिकाः, बालिका बालिके बालिकाः, स्त्रीलिंग में एक वचन द्विवचन बहुवचन। बालिका बालिके बालिकाः का अर्थ यह है कि हम इस प्रकार से जितने भी बड़ा आ की मात्रा वाले शब्द हैं उन सभी के साथ में यह मात्रा लगा करके और रूप तैयार कर सकते हैं। जैसे बालिका बालिके बालिकाः के जगह में छात्रा छात्रे छात्राः भी हो सकता है, अजा अजय अजाः भी हो सकता है, और महिला महिले महिला भी हो सकता है। नपुंसक लिंग में फलम फले फलानी, तो फलम फले फलानी के स्थान पर अम ए आनी यानी पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी भी हो सकता है, वाहनम वाहने वाहनानी भी हो सकता है, और नेत्रम नेत्रे नेत्राणी भी हो सकता है। इसके बाद पुल्लिंग की बात करें तो बालकः बालकौ बालकाः, अह औ आह। इन सभी क्रियाओं के साथ में जितने भी एक वचन की क्रिया, जितने भी एक वचन के कर्ता हैं, इन सब के साथ में हम ती लगाते हैं। बीच वाले के साथ में तह लगाएंगे, और बहुवचन के साथ में अंति लगाएंगे, ति तह अंति। ति तह अंति ऐसी क्रिया लगाएंगे। जैसे मैं कहता हूं, मुझे कहना है वह जाता है, तो सह हमें थोड़ा सा पता करना होगा। जाना यानी गच्छ, तो सह गच्छति, वह पढ़ता है, सह पठति। यह पढ़ता है तो एषः पठति। राम पढ़ता है, रामः पठति। सा पठति, वह पढ़ती है। यह पढ़ती है, एषा पठति। आप पढ़ते हैं, अगर पुरुष में है आप पढ़ते हैं तो भवान पठति। आप पढ़ती हैं तो भवती पठति। बालिका पढ़ती है, बालिका पठति। तो इस प्रकार से हम ति लगा देंगे शब्द के साथ में, यानी धातु के साथ में या क्रिया के साथ में। ऐसा कह दें कि जो भी क्रिया होगी हमें थोड़ा सा ज्ञान करना होता है कि उस क्रिया को संस्कृत में कहते क्या हैं, और ति तह अंति लगा करके और हम वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। अब केवल इतना ही नहीं, मान लें हमको किसी वाक्य का वचन परिवर्तन करना है। कहता है सह लिखति, हमें अर्थ की भी आवश्यकता नहीं है, हमें केवल कर्ता और क्रिया की आवश्यकता पड़ती है वचन परिवर्तन करने के लिए। अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं, हम किसी शब्द का अर्थ नहीं जानते। मान लें वाक्य है सह कंडूयति, अब हमको कंडूयति का अर्थ पता नहीं है, तो सह कंडूयति को
हम द्विवचन में कहना चाहते हैं तो तौ कंडूयतः, और इसी प्रकार से बहुवचन में कहेंगे तो ते कंडूयन्ति, सह कंडूयति, तौ कंडूयतः, ते कंडूयन्ति। हमको नहीं पता कंडूयति का क्या अर्थ है, फिर भी हम अर्थ को बिना जाने भी वचन परिवर्तन करने में इतनी सी छोटी सी बात को अगर ध्यान रख लेंगे तो समर्थ होंगे, और छोटे वाक्य का हम स्वयं भी निर्माण कर सकते हैं। जैसे कहना है फल गिरता है, तो फलम गिरना काहे माने होता है यह हमको पता करना होगा। पत माने गिरना, तो फलम पतति। बहुत ज़्यादा हमको जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतने में ही हमारा काम हो जाता है। सह तौ ते, सा ते ताः, तत् ते तानि, भवान् भवन्तौ भवन्तः, बालिका बालिके बालिकाः, बालकः बालकौ बालकाः, एषः एतौ एते, एषा एते एताः, एतत् एते एतानि, भवति भवत्यौ भवत्यः, फलं फले फलानि। इन सब के साथ में ति तः अन्ति, इन तीन प्रत्ययों को लेकर के पीछे लगने वाले तीन शब्दांशों के साथ में क्रिया को लेकर के, और हम चाहें तो इस प्रकार के हजारों वाक्य अपने आप से बना सकते हैं बिना किसी दूसरे के सहयोग के। संस्कृत तो चलते फिरते सीखने की भाषा है, यह जान लेना चाहिए। हम बहुत बड़ी व्याकरण की पुस्तक लेकर के या बहुत बड़ा ग्रंथ लेकर के बैठ जाएं और पूरा दिन सर पटक पटक के रटें, इससे संस्कृत प्रायः आ जाएगी, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सामान्यतः शिक्षकों में हम लोग बहुत सी चीज़ों को देखते हैं कि रटने का हम अभ्यास करते हैं। हमें रटने की विशेष आवश्यकता नहीं है, केवल इतना समझना है कि इन शब्दों के साथ में यानी सा तौते, ऐसा एतौ एते, सा तेताः, ऐसा एते एताः, तत् तेतानि, एतत् एते एतानि, भवान् भवन्तौ भवन्तः, भवति भवत्यौ भवत्यः, और इसके अलावा जितने भी संज्ञा शब्द हैं उन सभी संज्ञा शब्दों के साथ में हमें क्रिया में ति तः अन्ति का ही प्रयोग करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि यह केवल वर्तमान काल के लिए है, भूत या भविष्य काल के लिए नहीं है। अब हम थोड़ा सा और आगे कुछ जानेंगे। मध्यम उत्तम पुरुषयोः कर्ता क्रिया संबंधः। मध्यम और उत्तम पुरुष के क्रिया और कर्ता के संबंध। जैसे हम लोग अभी पिछले स्लाइड में देखा था, तीता अंति सीठा, तीता अंति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सह तौते, ईशा एतौ एते इत्यादि के साथ में तीता अंति का प्रयोग होता है। वैसे ही त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम माने तुम लोग, तो त्वम के साथ में सी, युवाम के साथ में थह और यूयम के साथ में थ। इसी प्रकार से अहम के साथ में आमी, आवाम के साथ में आवह और वयम के साथ में आमह का प्रयोग होता है। जैसे हमको कहना है तुम पढ़ते हो, तो तुम यानी तुम, और पढ़ना यानी पठ, तो पठ के साथ में सी लगा दिया तो बन गया पठसी। तुम पठसी वाक्य बन गया। तुम जाते हो,
त्वम गच्छ यानी जाना, त्वम गच्छसि। तुम लिखते हो, त्वम लिख, और सी तो त्वम लिखसि। इसी प्रकार से त्वम वदसि, तुम बोलते हो। अब हमें यदि किसी वाक्य का एक वचन से बहुवचन अथवा बहुवचन से एक वचन या द्विवचन बनाना है तो वह भी हम यहाँ से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए तुम गच्छसि, इस वाक्य का बहुवचन करना है तो त्वम का बहुवचन यूयम और गच्छसि का बहुवचन गच्छथ, तो वाक्य बना यूयम गच्छथ। त्वम गच्छसि, युवाम गच्छथः, यूयम गच्छथ। तो इस प्रकार से हम वाक्य निर्माण कर सकते हैं। और आगे देखें, अहम के साथ में आमि, जैसे अहम गच्छामि, अहम पठामि, अहम चलामि इत्यादि। आवाम के साथ में आवह और वयम के साथ में आमः, इन क्रियाओं का प्रयोग होता है। त्वम के साथ में केवल और केवल सी का ही प्रयोग हो सकता है, बाकी किसी भी क्रिया का प्रयोग वर्तमान काल में नहीं हो सकता। अतः हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि त्वम के साथ में सी, अगर हमने इतना याद रख लिया कि त्वम के साथ में सी, युवाम के साथ में था और यूयम के साथ में था, इसी प्रकार अहम के साथ में आमि, आवाम के साथ में आवह और वयम के साथ में आमः। एक क्रिया के साथ में या एक ही कर्ता का प्रयोग अथवा एक कर्ता के साथ में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है। इस बात को अगर हमने ध्यान में रख लिया तो हम संस्कृत में बड़ी आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमें कहना है माता आती है, माता आ रही है, माता आगच्छति। पिताजी जाते हैं, पिता गच्छति। भाई आता है, भ्राता आगच्छति। राम खाता है, रामः खादति। तुम पढ़ते हो, तुम पठसि। मैं चलता हूँ, अहम चलामि। तो इस प्रकार से हम आसानी के साथ में संस्कृत में प्रवेश कर सकते हैं। यह आपके प्रवेश के लिए है। इसको हम इन वाक्यों को या इन शब्दों के ध्यान में रख करके इन शब्दों को अगर हम स्मरण में रखें तो छोटे वाक्यों का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। अब बड़े वाक्यों के लिए हम लोग धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ेंगे और उसके लिए आपको आगे की वीडियो देखना अनिवार्य होगा, ज़रूरी होगा। इसके लिए आप चाहें तो आप अपने से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ में यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आसानी से आप दूसरे वीडियो प्राप्त कर सकेंगे जिनसे आप बड़े वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। संस्कृत को लिखने, समझने और बोलने में भी समर्थ हो सकते हैं। तो आगे की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम, वंदे मातरम।